आइए हम इस वीडियो में जानेंगे टेंस के फॉर्मेशन रूल। टेंस जो है कैसे बनाए जाते हैं। तो टेंस बनाने के लिए हमारे पास ये 4 तरह के पहलू हैं। पहला है सब्जेक्ट, जो काम को करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का पूरा नाम है, ये शॉर्ट नाम है। ऑब्जेक्ट, काम करने का फल जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको ओबी से यहाँ इंडिकेट किया गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कार्य को समय को बताती है, जो कार्य के समय को बताती है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे एच बी, जैसे इज एम आर वाज वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब, जो कर्ता के कार्य को बताती है, जो कर्ता के कार्य को बताती है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब, जिसे एम बी से हम प्रयोग करते हैं। तो ये 4 चीज होते हैं। तो किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान होना अनिवार्य है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के हो जाते हैं, जैसे थिंग्स के नेम हो गए और प्लेस के नाम हो गए। कप, प्लेट, ये सारे जो है ना, ये थिंग्स के नाम हैं। और मझवलिया, सुदामाचक, मटियरी, धोवल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब प्लेस है। तो दोनों मिलके ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पूरे टेंस होते हैं, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसके देखते हैं। तो टेंस हमने 12 देखा। तो 12 में पहला जो फॉर्मेशन रूल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यह सिर्फ प्रेजेंट प्लस पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होते हैं। यह जो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यह सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होते हैं। अर्थात प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में जो है हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। तो यहाँ 2 निकल गए और ये बाकी जो 10 टेंस बचे हुए हैं उन सबों में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये एक प्रकार का बेसिक रूल है। इस बेसिक रूल से हम 12 अफर्मेटिव के रूल लिख सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लिखना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए स्पेशल रूल लिखना हो तो उसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह हम अपना रूल लिख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखना हो तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे हम बहुत सारे रूल लिख सकते हैं। क्योंकि हमें सब्जेक्ट तो चेंज नहीं करना है, वही है, सिर्फ हमें चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म। किसी भी टेंस को कन्वर्ट करना हो तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देना होगा। इस तरह हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन रूल अफर्मेटिव का जान लिया। अब आइए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है। तो वह यहाँ क्या है, सब्जेक्ट दिख रहा है, और खाना यहाँ क्रिया दिख रहा है, जिससे हम मेन वर्ब कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट ही और खाना की अंग्रेजी हो गई इट। एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह रूल लागू होता है कि यदि उसके सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो उसके मेन वर्ब में यस अथवा यस ऐड कर दिए जाते हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए यस अथवा यस जोड़े जाते हैं। इसलिए हमारा वह जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ यस जोड़ दिए गए हैं। अब चूंकि हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़े हैं तो थिंग्स में यस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं, लेकिन वर्ब में यस और यस लगा के सिंगुलर बनाए जाते हैं। तो इस तरह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बहुत सारे रूल देखे। उसके बाद तुम किताब पढ़ रहे हो,
ये सेंटेंस की पहचान है कि रहा रही आया है तो कंटिन्यूअस है और हो आया है तो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रूल होते हैं, तो हमने कंटिन्यूअस का रूल, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये पढ़ना है मेन वर्ब है अर्थात वर्ब है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है हो। ठीक है, तो तुम की अंग्रेजी हो गई यू और यू के साथ लगता है इज एम आर, तो यहाँ पे आर यूज होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यू के साथ आर यूज हुआ। और उसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना की अंग्रेजी हो गई रीड, रीड का फोर फॉर्म लगाना है तो हो गई रीडिंग और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। इस तरह हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव के क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।